स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिमोशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने पाखंडी बाबाओं पर बनाया है, जो भोले भाले लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। पाखंडी बाबा वो लोग होते हैं जो धर्म, विश्वास और आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए धार्मिक प्रतीकों, रिवाजों और आस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। पाखंडी बाबाओं की एक विशेषता होती है कि वो अपने आप को भगवान या किसी आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि उनका असली उद्देश्य सिर्फ धन और प्रतिष्ठा अर्जित करना होता है। पाखंडी बाबाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है धन और शक्ति। ये धार्मिक संस्थाओं या आस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और अगर थोड़ा बहुत सफल हो जाते हैं तो फिर ये मठ, आश्रम या किसी धार्मिक स्थल का निर्माण कर देते हैं, जहां वो श्रद्धालुओं से जो उनके चंदा वगैरह इकट्ठा करने लगते हैं। इसके साथ ही वो खुद को एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो कई बार तो पाखंडी बाबा लोकप्रियता के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। धार्मिक दिखावे, चमत्कारी ताकतों का प्रदर्शन करके वो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका उद्देश्य केवल लोगों से ध्यान प्राप्त करना और अपनी जो सामाजिक स्थिति में सुधार करना होता है, लोगों का ध्यान प्राप्त करके। पाखंडी बाबाओं का एक और तरीका होता है कि आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को धोखा देना। ये लोग धर्म, योग, ध्यान और प्राचीन ज्ञान का झूठा प्रचार करते हैं, जो कभी कभी बहुत ही आकर्षक होता है। ये अपने आप को आत्मज्ञानी और चमत्कारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और श्रद्धालु उन्हें आशीर्वाद देने वाले, मुसीबतों से उबारने वाले के रूप में देखने लगते हैं, जबकि पाखंडी बाबा के मन में केवल स्वार्थ ही होता है। तो दोस्तों, एक सच्ची घटना आपको बताती हूँ, बहुत पुरानी घटना है। ये तब की घटना है जब मैं बिजनेस यानी अपनी फैक्ट्री चला रही थी। मैं बहुत यंग थी तब। साथ ही मैं समाज सेवा में पहले से कर, देखो, मकर जातक हूँ। मकर जातक मैं ही नहीं, जितने मकर जातक है समाज सेवा करते हैं। मैं आसपास में स्लम में भी जाती थी। मेरी माँ भी मेरे साथ समाज सेवा करती, जैसे कि आप जानते हैं, माँ मेरे साथ रहती। तो मैंने देखा कि मैं जुगियों में आती जाती थी, लोग मुझे भगवान के जैसे देखने लगे। जैसे मैंने, अगर एक औरत बेटे के चाहत में बहुत रो रही थी, उसको परेशान कर रहे थे घर वाले, मैंने उसको कह दिया, जा बेटा, अब आगे तेरा बेटा हो, और सचमुच उसके बेटा हो गया। तो वो औरत आसपास में ये बात फैलाने लगी कि भाई विजय सामल तो भगवान का रूप है। कुछ समय बाद कुछ लोग बीमार बच्चों को लेकर भी मेरे पास आने लगे। तो मेरे पास कोई ऑफिस तो था नहीं था, ना ही मैं पॉलिटिक्स में थी, भाई बिजनेस चलाती थी। तो लोग घर पे आ जाते थे, और मैंने कई बार लोगों को बहुत प्यार से समझाया कि देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उसके बाद भी लोग जिद करने लगते थे, माता जी बस एक बार बच्चे के सिर पे और शरीर पे अपना हाथ फेर दीजिए। तो मैं क्या करती थी कि चलो उनकी तसल्ली के लिए मैं उनके सिर पर हाथ फेर देती थी, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा आता रहता था कि यार ये क्या हरकत कर रहे हैं। फिर मैं उन्हें दवा के लिए थोड़ी बहुत रुपए देके भेज देती थी। तो मेरी माँ तो जानती थी मुझे बहुत गुस्सा आता। तो माँ उस वक्त कहती थी, बेटा गुस्सा मत किया कर। तो देख, बहुत दूर से भी लोग आने जाने लगे हैं, देखते हैं कुछ हल निकालेंगे इसका।
अच्छा, मुझे अंदर से क्या लगता था कि शायद रुपए के लालच में आते हों, किसी ने कह दिया होगा भाई माता जी के पास जाओ, थोड़ा दुखड़ा उखड़ा को पैसे मिल जाते। लेकिन एक दिन एक अजीब सी घटना, ये झुग्गी से एक औरत आई, उसको खून की उल्टियां होने लगी और उसने जिद पकड़ ली कि मुझे तो माता जी के पास ले चलो। उसका पति उसे हमारे अपार्टमेंट के गेट पे लाया, उसके साथ उसके 3 छोटे बच्चे थे। गार्ड ने इंटरकॉम से मुझे सूचना, तब इंटरकॉम था, उसने मुझे सूचना दी कि भाई एक औरत खून की उल्टी कर रही है, उसके आपके पास आना चाहती है। और उसके बाद उसने जबरदस्ती गेट के अंदर घुसने की कोशिश की, गार्ड ने उसे पीछे कर दिया। उसके बाद मैंने गार्ड को कहा इसके पति से मेरी बात करो। उसके पति को मैंने इंटरकॉम में खूब डांटा और कहा कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। वो बोला मैडम मैं हार चुका हूँ, लेकिन ये नहीं मान रही है। उसके बाद फिर मैंने अपने ड्राइवर को गेट पे भेजा और उस औरत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो गेट के पास ही जमीन पर लेटी रही। फिर मैंने देखा वहां पर धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे, तमाशा तो हो ही जाता है। लोग अपार्टमेंट के लोग थोड़ा खुसुर फुसुर भी करने लगे कि यार कोई जैसा मतलब ये नया काम कब से शुरू कर दिया, ये तो फैक्ट्री चलाती थी। तो मुझे और भी गुस्सा आ गया। मेरे ड्राइवर ने मुझे खबर दी कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब मैं पूरे गुस्से में दौड़ के गेट पर गई और मैंने जैसे ही देखा वो औरत लेटी हुई है, उसका मुंह उधर को था, मैंने बहुत गुस्से में कहा कि दिमाग खराब हो गया क्या। तो उसने तब पलट के मेरी तरफ देखा, तो मैंने उसके चेहरे को देखा कि उसके चेहरे पे ऐसे भाव आए जैसे कोई बहुत बड़ा झटका लग जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल डूबने लगी। उसके बाद में घबरा गई, मैंने एकदम से अपना टोन चेंज करके उसका हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने लोगों की तरफ देखा, अरे यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी तुम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद फिर मैंने ड्राइवर को इशारा किया और गेट पे गाड़ी मंगवाई। फिर उसे और उसके पति को गाड़ी में बैठाया, हॉस्पिटल लेकर गई। उसे वहां एडमिट कर दिया गया, टेस्ट वेस्ट होने थे। 3 दिन बाद फिर वो घर भी आ गई थी। लंबा ट्रीटमेंट चला था उसका। फिर घर आके भी मैंने उसे समझाया कि देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और नहीं मैं कोई भगवान हूँ, लेकिन देखो जब आप पुकारोगे ना तो मैं आपको मदद जरूर करूंगी जितना मुझसे हो सके। और फिर मैंने धीरे धीरे लोगों को समझाया और गलतफहमी दूर की। मैंने कहा यार ये तो अच्छा तमाशा खड़ा हो रहा है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही मैं और मेरी माँ कभी बैठते तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ देखा अगर देखा जाए तो, जब मैं केसेस गिनाने लगी ना, कई कई केसेस हो गए थे, तो मैंने कहा यार माँ अगर देखा जाए तो मेरी तो कई बातें सही हो गई। उसके फिर एक औरत जो अपने 10-12 साल के बच्चे को कंधे पे लटका कर मिलाई थी, बोला 6 माह हो गए इसका बुखार नहीं उतर रहा, कई डॉक्टर को हमने दिखा दिया। वो क्या गार्ड की आंखों में धूल झोंक कर गेट के अंदर आ गई थी। उसने गार्ड को इशारा करके कह दिया कि माता जी से मेरी बात हो गई है और उन्होंने मुझे बुलाया। फिर जब जैसे ही मैंने अपने घर पर देखा तो गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर बच्चे की हालत देख के मेरा दिल भरा है। फिर मैंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और उसे अंदर आके सोफे में बैठ गई। उसके सिर से लेके सर बोला माता जी इसके सिर पे हाथ फेर दीजिए। तो सिर से लेके उसके शरीर पे पैरों पे मैं हाथ फेरती, धीरे धीरे मैं अंदर से महामृत्युंजय जाप बोल रही थी, त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृता। तो 21 बार बोलकर मैंने बच्चे को फिर कुछ खाने पीने को दिया, उस लेडी को कुछ पैसे दिए। फिर मुझे बाद में पता चला कि उसका बेटा ठीक हो गया और उसे लेकर फिर मेरे को दिखाने के लिए लाई 2 महीने बाद। तो ऐसे ही मैं अपनी माँ से मजाक में मैंने कहा कि भाई माता जी क्या जरूरत है फैक्ट्री चलाने, अब तो लगता है बाबा ही बनना पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो ये बात हर मकर जातक पर लागू होती है। भाई दशम भाव ईश्वर का भाव अंतर्ज्ञान की मकर राशि है और बहुत चमत्कारी शक्तियां भी आपको प्रभु ने दी है। तो जो जो कि हम भटके हुए लोगों को तो राह दिखा सकते हैं मकर जातक। देखिए अगर किसी का आत्मविश्वास खोने लगे और मकर जातक के साथ उसको बैठा दीजिए, उस 100% दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। ये मेरी अपनी देखी बात है। और हाँ मकर जातक अध्यात्म के राह पर भी खूब नाम कमा सकते हैं, ये मैंने महसूस किया, बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। देखिए बोले भाले लोगों को मुसीबत में मदद कर दो तो वो मददगार को भगवान समझने लगते हैं। और देखिए इसी तरह से फायदा उठाकर धूर्त और मक्कार लोग गरीब लोगों का कई तरह से फायदा उठाते हैं, उन्हें लूटते हैं। कुछ लोग
पाखंडी बाबा बनने का रास्ता इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ हासिल करने का तरीका नहीं दिखता। भाई कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, फेल्योर हो गए तो चलो भाई बाबा ही बन जाओ। ये लोग समाज में एक मजबूत स्थिति पाने के लिए भी धार्मिक ठगी का रास्ता अपनाते हैं कुछ लोग, जो कि बहुत गलत बात है। हमारे समाज में कई लोग धार्मिक अज्ञानता का शिकार होते हैं। ये लोग बिना समझे किसी भी गुरु के पीछे लग जाते हैं, चाहे गुरु को कुछ आता जाता ना हो, और पाखंडी बाबा फिर इस बात का फायदा उठाते हैं और धर्म, आस्था और विश्वास के नाम पे लोगों को गुमराह कर देते हैं। ये तो मेरी सेवा कर, अभी देखना मैं क्या करूंगा तेरे लिए, अभी 2 महीने में देख, 4 महीने में देख, 6 महीने में देख, लोगों को अपने पास बैठा देते हैं। पाखंडी बाबा अक्सर चमत्कारों का दावा करते हैं, जैसे कि बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे मेरे पास आने लगे, बताइए मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। भविष्य को बताने लग जाएंगे, किसी की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की बात करने लगे, अभी हम ये कर देंगे। तंत्र मंत्र, टोने टोटकों का वास्ता देकर मासूम जानवरों को देवताओं को बलि चढ़ाने के नाम पर मरवाना, गरीब लाचार महिलाओं को अकेले बुलाकर गलत कर्म करना, ये सब आमतौर पर मनगढ़ंत होते हैं, लेकिन इनका असर सिर्फ उन लोगों पर पड़ता है जो अपने जीवन में निराश होते हैं या जिनका विश्वास कमजोर होता है। देखिए, पाखंडी बाबाओं के पीछे हमेशा उनका स्वार्थ ही होता है, चाहे वो मानसिक, शारीरिक हो या आर्थिक हो। ये लोग धर्म को सिर्फ एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि असल में धर्म का उद्देश्य लोगों को सच्चाई, शांति, समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन देना होता है। समाज को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधान रहे और धर्म के नाम पर किसी के द्वारा की जा रही ठगी को भी पहचान सके। कोई किसी को बेवकूफ बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसे बताए कि ये व्यक्ति सही नहीं है। पाखंडी भावों से बचने के लिए हमें अपने विश्वास और आस्था को समझदारी से चुनने की आवश्यकता है। पहले तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम किसी भी धार्मिक व्यक्ति या गुरु का अनुसरण करते वक्त उसकी वास्तविकता पर ध्यान दें, उसके बारे में पता करें। किसी भी बाबा या गुरु की बातों को ब्लाइंडली कभी मत माने। धार्मिक ज्ञान का खुद भी अध्ययन करें, बातचीत करें, लोगों से पूछें, अगर किताब नहीं पढ़ सकते, और समझें कि क्या ये व्यक्ति सच में धर्म का पालन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति चमत्कारी दावे करता है, जैसे बीमारी का इलाज या भविष्य बताना, तो सावधान रहें। ऐसे दावे अक्सर झूठे होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया ये पाखंडी बाबाओं के चक्कर में। पाखंडी बाबा अक्सर चंदे और दान के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं। यदि कोई बाबा आपको धन देने के लिए बार बार कहे तो ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। अलर्ट हो जाना। हमेशा किसी भी व्यक्ति या संगठन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, दूसरों से उनकी राय लें और देखें कि क्या ये व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य कर रहा है कि नहीं। उसकी पता तो करो कि वो बाबा बन गया है तो उसका पीछे इतिहास क्या रहा है, उसने कितने लोगों को मदद की है। अगर आपको किसी बाबा की बातों में संदेह हो तो उनसे सवाल पूछें। देखिए, सच्चे गुरु या बाबा किसी भी सवाल का सही और तर्कपूर्ण उत्तर देने में कभी संकोच नहीं करते। जो सच्चा व्यक्ति होगा ना, उनसे आप कितनी भी बात कर लीजिए, कोई भी प्रश्न कर लीजिए, कभी विचलित नहीं होते। वो कहते हैं हाँ भाई बैठ जा, मैं बताता हूँ आपको। तो इसी तरह से सावधानी बरत कर हम लोग पाखंडी बाबाओं से बच सकते हैं।